जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इसका एग्जाम्पल सोल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में हम एग्जाम्पल 3 तक कर दिए थे, इसमें क्या है एग्जाम्पल 4 से है, ठीक है ना। तो इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए पहले लिस्ट में जाकर, क्योंकि टास्क के बारे में पूरा एकदम डीपली से समझाया है, डीपली से, ठीक है ना पूरा। तो पहले इसका बेसिक देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज पढ़िए, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका बेसिक पढ़ लिया जाता है तो पढ़ने में मजा आ जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी चैप्टर पढ़िए सबसे पहले उसका बेसिक कर लीजिए कंप्लीट, ठीक है। 4 है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो क्या इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता, पहला क्वेश्चन है बाबू, एक इक्का हो, दूसरा क्या है एक इक्का नहीं हो, एक इक्का नहीं हो। तो देखिए सबसे पहले हम हल लिख दिए, ठीक है ना। तो जब भी ताश की गड्डी की चर्चा होगा तो NS बराबर 52 लिख दीजिए। क्या लिखेंगे NS बराबर क्या लिखेंगे बाबू 52 लिख दिए ना। तो जब भी टास्क की गड्डी की चर्चा होगा तो NS बराबर क्या लिखेंगे 52, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन का हल करते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इक्का होगा, तो जिसके बारे में पूछेगा उसको ई मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि इक्का आने की घटना बराबर ई। अब देखिए क्या यानी मतलब होता है संख्या, तो इक्का को होता है ताश की गड्डी में, इक्का को होता है ताश की गड्डी में 4 गो, बताए थे को होता है बाबू 4 गो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है P बराबर फॉर्मूला होता है एनी बटा NS। एनी का मान 4 है, NS का मान कितना है 52 है, क्या है बाबू 52 है। तो काट दीजिए 4 एक कम 4 या 13 चौका 52 यानी 1 बटा कितना आ गया 13 आ गया। तो कहने मतलब P का जो वैल्यू हमको आ गया 1 बटा 13 आ गया। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका 2 नंबर, तो जब भी निगेटिव पूछेगा तो उसको डैश करके मानेंगे, क्या करेंगे डैश करके मानेंगे ई, लेकिन इसको क्या कर देंगे ई डैश करेंगे। तो जब भी निगेटिव चीज मानने की चर्चा होगा तब ये चीज लिखना है। डैश के मतलब क्या होता है नहीं, क्या होता है नहीं, ठीक है। देखिए लिखेंगे इन क्वेश्चन 2 नंबर है, तो क्या है इक्का नहीं, तो लिखेंगे माना कि इक्का नहीं आने की घटना बराबर ई डैश। माना कि इक्का नहीं आने की घटना बराबर ई डैश। जब नहीं पूछेगा तो उसको हमेशा क्या करेंगे डैश करके मानेंगे, ठीक है। क्या करके मानेंगे डैश करके मानेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है चूंकि PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है बाबू 1, कहने का मतलब किसी घटना की प्रायिकता प्लस किसी घटना नहीं की प्रायिकता का मान क्या होता है 1 होता है। किसी घटना यहाँ इक्का की चर्चा हो रहा है तो इक्का आने की प्रायिकता और प्लस इक्का नहीं आने की प्रायिकता का मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। तो P का मान निकला है हमको, कितना निकला है 1 बटा 13 निकला है और प्लस PE डैश बराबर 1। तो जब भी नहीं का बात होगा तो इस कंडीशन में बनाए क्वेश्चन, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी नहीं कोई चीज का चर्चा होगा तब, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, तो PE डैश बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 बटा 13, ठीक है। तो PE डैश बोलो इसका नीचे कुछ नहीं है तो बाबू 1 और कौन कट मारेंगे क्रॉस लहरिया का, ठीक है। जब भी डिफरेंस रहता है तो 13 माइनस 1 बटा क्या हो गया 13 हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया 12 बटा 13। अब इसका आंसर क्या आ गया PE डैश बराबर 12 बटा 13। तो क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, ठीक है। उदाहरण 5 है, क्या कह रहा है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या है 0.62 है। रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है, तो जब भी इस कंडीशन में क्वेश्चन रहेगा तो आपको कौन फॉर्मूला लगाना है PE प्लस PE डैश बराबर 1। देखिए बाबू 0.62 और PE लिखते प्रायिकता को, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ बाबू 0.62। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 1 में से घटा दीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो प्रोसेस समझिए इसका, चूंकि देखिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1 होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है बाबू 1 होता है। जब भी इस टाइप में क्वेश्चन रहेगा यानी पहला जितने की प्रायिकता इतना है तो दूसरा जितने प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब भी डिजिट कुछ भी रह सकता है, ठीक ना, प्रोसेस समझिए। तो ऑब्जेक्टिव में देगा MCQ में तो डायरेक्ट 1 में से घटा दीजिएगा आंसर आ जाएगा। और नहीं तो प्रोसेस पर बनाना चाहते हैं तो पहले जो दिया हुआ है उस पर लिख दीजिए PE बराबर इतना लिख दिए, ठीक ना। ये क्या हुआ दिया हुआ है किसका, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है रेशमा की
पूछ रहा हमसे रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है, रेशमा के जीतने के क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी एक होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक होता है। किसी घटना की प्रायिकता तथा किसी घटना नहीं की प्रायिकता का मान क्या होता है, एक होता है। किसी घटना की प्रायिकता प्लस किसी घटना की, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए इसका मान दिया हुआ है 0.2 प्लस पी डैश इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो पी डैश इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा 0.62। ठीक है, तो पी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, घटेगा तो 0.38 आ जाएगा। 0.38 नहीं, देखिए तो घटने पर क्या आ जाएगा बाबू 0.38। 0.38 तो क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 6 नंबर उदाहरण 6 बता रहे हैं। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सविता और हमीदा, सविता और हमीदा दो मित्र हैं, यानी दो क्या फ्रेंड है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों, पहला क्वेश्चन है क्या कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। दूसरा क्वेश्चन है का जन्मदिन एक ही हो, एक ही हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, लिप का वर्ष को छोड़ते हुए। देखिए साल में आपको पता है 365 दिन होता है, लेकिन लीप वर्ष के बाद जब होता है तो 366 दिन होता है। तो यहाँ कह रहा था लीप का वर्ष का छोड़ते हुए, यानी लीप वर्ष नहीं लेंगे, 366 दिन नहीं लेंगे, तो साल में कितना दिन होगा बाबू 365 दिन। तो किसका मान होगा, एनएस का मान होगा, क्योंकि एनएस मतलब क्या बताया, सभी घटना का योग। ठीक है, देखिए हल, तो एनएस बराबर क्या लिख देंगे बाबू 365। 365 लिखे ना, आप समझिए थोड़ा सा बेसिक इसका। कहा था ना सविता और हमीदा, सविता और हमीदा दो मित्र है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला क्वेश्चन क्या था कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। अच्छा देखिए जन्मदिन मान लीजिए जैसे दो गो बंदी है, क्या नाम है, जो भी नाम हो, क्या हाँ सविता और हमीदा दो गो बंदी है। ठीक है ना, तो मान लीजिए आज सविता का जन्म हो गया, आज सविता का जन्म हो गया, टोटल 365 दिन है, आज सविता का जन्म हो गया। ठीक है, तो इसके डिफरेंट कितना दिन बच जाएगा बाबू, 364 दिन बचेगा, 364 दिन बचेगा। तो ये किसके लिए हुआ, देखिए ध्यान से, इस सविता मान लीजिए एक पैदा हो गया मान लीजिए। ठीक है ना, तो इस सविता जन्म ले लिया। ठीक है ना, तो अब कितना दिन बचा साल में, 364 दिन। 364 दिन के अंदर के जन्म लेगी, किधर गया, हमीदा, हमीदा। ठीक है ना, हमीदा, हमीदा का जन्म लेने के लिए कितना दिन है बाबू, 364 दिन। 364 दिन में कभी भी वो जन्म ले सकती है। ठीक है ना, तो सविता क्या हुआ, दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न, देखिए दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न है। मान लीजिए सविता आज जन्म ले लिया, तो हमीदा के लिए कितना बचा, 364 दिन में कहीं जन्म ले सकती है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पहला जो था ना, कह रहा था कि जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की क्या प्रायिकता, यानी भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता। तो भिन्न भिन्न देखिए है, तो भिन्न भिन्न का मतलब क्या हुआ, अलग अलग। आज अगर जो जन्म ले लिया सविता, तो हमीदा के लिए कितना दिन बचा बाबू, 364 दिन। तो लिखेंगे कि जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की घटना बराबर ई। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखे बाबू, माना कि जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की घटना बराबर ई, बराबर ई। तो एनी मतलब क्या होता है बाबू, संख्या हो गया, एनी मतलब संख्या, भिन्न भिन्न के मतलब डिफरेंस। मान लीजिए सविता आज जन्म ले लिया, सविता आज जन्म ले लिया, तो हमीदा के लिए कितना दिन बचा बाबू, 364 दिन। 364 दिन में कहिए जन्म ले ली, तो कितना हो गया, एनी के मान 364 होगा, 364 हुआ, क्योंकि जन्मदिन भिन्न भिन्न कर रहा, जन्मदिन भिन्न भिन्न कर रहा। अब पी बड़ा फॉर्मूला क्या था बाबू, पी बड़ा होता है एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस। तो एनी का मान कितना है, 364 दिन हुआ, एनएस का मान कितना है, 365 दिन। ठीक है, तो ये हो गया बाबू पहला का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, का जन्मदिन, का जन्मदिन एक ही हो, एक मतलब कहने का मतलब ये है दूसरा क्वेश्चन में, सविता और हमीदा है ना, सविता मान लीजिए आज जन्म लिया, तो हमीदा भी आज ही जन्म लेगा, यानी एक के दिन। ठीक है ना, तो एक के दिन की घटना क्या हुआ, एक होगा, क्योंकि एक के दिन जन्म लेना है, ये डिफरेंस था, इसीलिए क्या हुआ 364 दिन। 364 दिन काहे हुआ, क्योंकि सविता मान लीजिए आज जन्म ले लिया, तो हमीदा के लिए क्या बचा 364 दिन। मान लीजिए हमीदा आज जन्म जिसे ले लिया, तो सविता के लिए क्या बचा 364 दिन। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख दिए, क्वेश्चन में था जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की घटना, तो जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की घटना क्या मान लिए, ये मान लिए। तो यानी मतलब होता है संख्या, तो भिन्न भिन्न जब होगा तो क्या बचेगा, 364 दिन बचेगा। क्यों बचा 364 दिन, क्योंकि एक दिन एगो जन्म ले लिया। ठीक है ना, एक दिन एगो जन्म ले लिया, अब दूसरे के लिए कितना दिन बचा बाबू, 364 दिन, इसीलिए यहाँ 364 लिखा है। अब एक ही दिन जन्म होगा तो वो घटना होगा बाबू एक होगा। तो देखिए लिखेंगे कैसे, सेकंड क्वेश्चन, माना बाबू, माना कि जन्मदिन एक ही होने की घटना बराबर ई, इसलिए यानी बराबर क्या है बाबू,
1 होगा। क्यों 1 हुआ? क्योंकि दोनों का जन्म एक ही दिन हो रहा है, ठीक है, एक ही दिन हो रहा। अब P बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू? Ni बटा Ns, Ni बटा Ns। तो Ni का मान 1 है बाबू, ठीक है। अब Ns का मान कितना है? 365 दिन, क्योंकि टोटल साल में कितना दिन होता है? 365 दिन, लीप वर्ष को छोड़कर। तो हमको P का मान क्या निकल गया बाबू अभी? 1 बटा 365 दिन। तो ये क्या हो गया बाबू? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका जो सेकेंड था इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है बाबू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी है। कोई विद्यार्थी है? 40 को विद्यार्थी है। टोटल कितना विद्यार्थी है? 40 को। तो क्या हुआ? एनएस का मान कितना दिया हुआ? 40 हुआ, ठीक है ना। अब आगे पढ़िए। जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, यानी 25 गो लड़कियां हैं और 15 गो लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे है। कार्ड सब क्या है? एक जैसे है। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। वो थैला में डाल दिया कुल कार्ड को, अच्छा तरह से मिला दिया। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम, पहला क्वेश्चन है एक लड़की का है, एक लड़की का है, लड़के का है। दूसरा क्या है बाबू? एक लड़के का, ठीक है। तो इतना रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पर आइए, ठीक है। देखिए क्या बाबू? लड़की का है। क्या है? लड़की का लिखा हुआ कार्ड। तो लिखेंगे माना कि लड़की का लिखा हुआ कार्ड आने की घटना बराबर ई, ना बराबर ई। तो एनी में तो होता संख्या। तो लड़की देखिए को गो, देख लीजिए, पढ़ लीजिए कितना लड़की? 25 गो है। तो 25 को लिख दिए। अब P बड़ा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला बताया, क्या बताया बाबू? Ni बटा Ns, Ni बटा Ns, ठीक है। अब मान भर दीजिए, आ गया आंसर P बराबर Ni का मान कितना है बाबू? Ni का मान है 25 है, Ns का मान 40 है। काट दीजिए 5 से, 25 25 पनी 40, P बराबर 5 बटा 8। तो ये क्या हो गया बाबू? पहला इसका आंसर हो गया 1 नंबर का, ठीक है। इसमें दो हिसाब देखा, दूसरा देखिए। दूसरा क्या है? लड़के का है। तो लिखेंगे माना कि लड़के का आने की घटना बराबर ई। ये माना कि लड़के की आने की घटना बराबर ई। तो एनी मतलब होता संख्या। तो देखिए बाबू लड़का 15 कितना बाबू? 15 होगा, ठीक है। अब पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर एन ई बटा एन एस। इसको अंडरलाइन कर दिए तो यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पी बराबर एन ई का मान 15 है बाबू, एन एस का मान 25 है। काट दीजिए। एनी का मान 15 है, एनएस का मान 40 है। काट दीजिए। 5 दिया 15, 5 थी 40। तो P बराबर क्या गया बाबू? 3 बटा 5। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? देखिए बाबू उदाहरण 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करा? एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचे या द्वितीय निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला है सफेद है, दूसरा नीला है, तीसरा लाल है। देखिए इसका हल। तो सबसे पहले S बराबर प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे। क्या है बाबू? 3 है नीले, 3 नीले है और क्या है? 2 सफेद है, और क्या है बाबू? 4 लाल है, ठीक है। तो ये सब कंचा है। कंचे का मतलब होता है गोली नहीं खेलता बच्चा में से कर वही सब, ठीक है ना। अब देखिए बाबू एनएस मतलब होता है योग मतलब होता है जोड़ सबका। क्या होता है बाबू? जोड़। तो कुल के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? एनएस का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9। एस के मतलब होता है प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं? किसी प्रयोग से प्राप्त सभी संभव परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। यानी जितना जी आ सकता है टोटल को क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। तो यह बक्से में, यहाँ क्या बाबू? एक बक्से में क्या है? 3 नीले है, 2 सफेद है और क्या है? 4 लाल कंचे। यानी टोटल जो होता है एनएस का मान होता है। तो एनएस का मान कितना आ गया बाबू? 9 आ गया। एनएस के मतलब हो गया योग, एस के मतलब होता है प्रतिदर्श समष्टि। जितना भी रहता है कुल लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? सफेद ने पूछा, तो इसको मान लीजिए कुछ, बोले माना ई। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, लिख दिए इसके, माना कि सफेद कंचा आने की घटना बराबर ई। तो एनी मतलब हो जाता संख्या। तो सफेद को कंचा है बाबू, यहाँ देखिए 2 गो है, को है 2 गो। अब पी बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस। तो एनी का मान 2 है, एनएस का मान 9 है। तो 2 बटा 9 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया,
ठीक है बाबू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 नंबर। इसका 2 नंबर है ना, नीला है, तो ये भी मान लेंगे, माना कि नीले कंचे आने की घटना बराबर ई। इसको भी लिख दिए, माना कि नीले कंचे आने की घटना बराबर ई। तो एनी मतलब होता संख्या, एनी मतलब संख्या। तो को घटना है नीला कंचा, नीला 3 गो, को है बाबू 3 गो। अब क्या था फॉर्मूला, पी बराबर एनी बट्टा एन एस, एनी बट्टा एन एस। एनी का मान 3 है, एनी का मान 3 है, एन एस के मान 9 है, कट गया तो 1/3 हो गया आंसर। ठीक है बाबू। अब देखिए इसका 3 नंबर, तो 3 नंबर क्या बाबू, लाल करा, तो लिख देंगे माना कि लाल कंचे आने की घटना बराबर ई। तो उसी प्रकार इसको भी मान लिए, माना कि लाल कंचे आने की घटना बराबर ई। अब एनी बराबर हो जाता संख्या, तो लाल कितना कंचा है बाबू, 4 गो है। अब फॉर्मूला क्या आता है, पी बराबर एनी बट्टा एन एस। तो एनी का मान 4 है, एन एस का मान 9 है, तो 4/9 क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू उदाहरण 9 है। क्या करा, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। उछालती है यानी कोई बंदी है, ठीक है ना बाबू, उछालती है। देखो मान लीजिए कि एक सिक्का 1 रुपया का है और दूसरा सिक्का 2 रुपया का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चीज प्राप्त करेगी, एक चीज प्राप्त करेगी। ये क्वेश्चन जो है बाबू आपको उलझना नहीं है। देखिए क्या है, सिक्का भिन्न भिन्न रहे, और जैसे एक टकिया 2 टकिया रहे, ये पंटकिया 500 रहे, सिक्का सिक्का हो, सिक्का के बाद थोड़ा बाबू 2 सिक्का का, 2 सिक्का का, ठीक है। 2 सिक्का फेंकते प्रति 10 समष्टि बनाएंगे पहले। सबसे पहले देखिए इसका हाल, तो सबसे पहले एस बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो जब भी सिक्का की चर्चा रहेगा तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, ठीक है ना। और जितना बार फेंकेंगे उतना पावर करेंगे। तो यहाँ 2 सिक्का है तो 2 पावर करेंगे, यही 3 रहता तो 3 करते, 4 रहता तो 4 करते, 1 रहता तो 1 करते, ठीक है। तो 2 के पावर 2 के मतलब क्या हुआ, 2 गुने 2 बराबर 4। तो 4 वो क्या हो गया, वो घटना हो गया। क्या हो गया, घटना। तो सबसे पहले आपको प्रति 10 समष्टि बनाना है, इसको मंथली कोष्ठक में लिखेंगे। तो 4 है, देखिए कैसे लिखते हैं हम, इसके आधा करिए 2, तो 2 बार h 2 बार t, h h t t, ठीक है। अब इसको आधा कीजिए, क्या आया 1, एस टी कर ले जाइए, h t, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रति 10 समष्टि बढ़ गया, ठीक है। तो जब भी प्रायिकता वाला जब भी क्वेश्चन रहेगा, सिक्का का चर्चा रहेगा ना, ठीक ना, तो एक ट्रिक से निकालना, एक ट्रिक है। ऐसे 2 गो सिक्का है, 3 गो 4 गो 5 गो कदम निकालिएगा तो एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। एक बार में जो है ना प्रति 10 समष्टि आपको कंप्लीट हो जाएगा, कोई डबल नहीं आएगा। तो ट्रिक वही, जितना घटना आपको रहेगा ना उसको आधा कर दीजिएगा। फिर से समझिए इसको, तो 4 गो था टोटल घटना, तो इसका आधा कर दीजिए, क्या है बाबू 2, तो टोटल 4 घटना है। तो 2 बार h लिखेंगे, 2 बार t लिखेंगे, 4 गो घटना लिखा गया। अब देखिए क्या, 2 के फिर आधा कीजिए, कितना बचेगा, ये जितना भी बचेगा आधा करने के लिए उतना लिख ले जाइएगा, ठीक है ना। जैसे लास्ट तक कहाँ तक, यहाँ तक, तो क्या बचा, 1 ने बचा, तो एच टी कर ले जाएंगे लास्ट तक, एच टी जहाँ तक जाएगा जो वो रहेगा घटना, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। एन एस मतलब होता है संख्या, तो को संख्या है बाबू 4 गो है, यानी को घटना आ सकता है, 4 गो घटना आ सकता है 2 सिक्का उछालने पर, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछा क्वेश्चन देखिए, वह कम से कम एक चीज प्राप्त करेगी। तो लिखेंगे माना कि कम से कम एक चीज आने की घटना बराबर ई, माना कि कम से कम एक चीज आने की घटना बराबर ई। तो ई बराबर देखिए क्या होगा, तो कम से कम एक चीज होना चाहिए, कम से कम एक चीज। तो ई में देखो चीज नहीं है बाबू, ई में सब बटे है, तो ये तीनों हो जाएगा। कम से कम एक हो जाएगा, ज्यादा क्या होगा, 2 होगा, 2 सिक्का उठाएंगे तो एच 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 टी टी एच। तो को घटना हुआ, वो 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना। फिर कोमक बाद गिनते, ये वो होता है, इसको दूसरा तीसरा वो घटना, इसको 1 पढ़ेंगे, ठीक है बाबू, पहला घटना। तो एनी बराबर क्या होगी, वो संख्या, को घटना हुआ 3 गो। अब फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एनी बट्टा एन एस, एनी बट्टा एन एस। एनी के मान 3 है, एन एस के मान 4 है, हो गया आंसर, ठीक है बाबू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 10, ध्यान से देखिए पहले क्वेश्चन क्या है। एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही थी उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे, संगीत बजा रही थी, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि
संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगी। तो देखिए इसका हल कैसे करेगा। तो सबसे पहले NS का मान लिखिए। तो NS क्या है, कैसे पकड़े? NS ये है, देखिए कैसे। वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर देगी। अरे टोटल कितना संगीत बजा रही बाबू? 2 मिनट। को मिनट? 2 मिनट। तो 2 लिख दिए। NS के मान क्या हो गया बाबू? 2 हो गया। ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या है। संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगी। तो यही चीज हमको पूछ रहा। तो लिखेंगे माना कि आधे मिनट के अंदर बंद होने की घटना बराबर E। ऐसे ही सब क्वेश्चन कभी भी परीक्षा में पूछेगा। ठीक है ना, परीक्षा के दृष्टि से बाहर, लेकिन बता देते हैं। ठीक है। हाँ देखिए यहाँ क्या पूछ रहा, इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगी। ये 2 मिनट नहीं बाबू, तो ये 1 मिनट हुआ। आधा करने के लिए 2 से भाग देंगे तो ये आधा मिनट हो गया। क्या हो गया बाबू? आधा मिनट हो गया। तो लिखेंगे माना कि संगीत आधा मिनट के पहले बंद होने की घटना बराबर E। जैसे क्वेश्चन था इसी को देखते के अकॉर्डिंग लिख दिया। ठीक है ना। माना कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद होने की घटना बराबर E। और एनी मतलब हो गया संख्या। तो आधा मिनट के मतलब क्या हुआ? 1 मिनट हुआ। आधा करने के लिए 2 से भाग देंगे तो एनी NS के मान निकल गया था, बन गया प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला लगा दीजिए P बराबर NE बटा NS। देखो बाबू NE का मान 1/2 है और NS के मान 2 है। आपको पता है ना, मेन बटा भी से उलटता है। देखिए तो 1/2 है बाबू, गुना का चिन्ह दिए, इसका नीचे पूछने थे 1, मुड़िए भाग पलट दीजिए तो 1/2 हो गया। अब गुना कर देंगे ना बाबू, तो P का मान पता है क्या लिख लेंगे? 1/4। तो ये क्या हो गया बाबू? इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? आंसर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उदाहरण क्या कहा, एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति 15.2 में दर्शाया गया आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। ये आयताकार क्षेत्र मतलब आयताकार का क्षेत्र है, कहीं भी गिर गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा है। बड़ा आयत है बाबू, छोटा आयत है। तो पहले इसका चारों भुजा निकाल लीजिए, क्योंकि आयत का आमने सामने भुजा बराबर होता है। ठीक है ना। तो देखिए क्या, E 9 है तो A भी 9 होगा। तो इतना 6 है तो इतना दूर क्या होगा बाबू? 3 होगा। तो निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हुआ? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। ठीक है बाबू। उसी प्रकार देखिए E सभी 4 है, 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा। जिसमें से 2 इतना है तो इतना क्या होगा बाबू? अढ़ाई प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4.5। क्या हो जाएगा बाबू? 4.5। 2 पॉइंट क्या होगा? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। ठीक है ना। आयत जो होता है ना उसका आमने सामने भुजा बराबर होता है, समझे ना। कहने मतलब E 9 है तो ये भी 9 रहेगा, E 4.5 है तो ये भी 4.5 रहेगा। ठीक है ना। तो E 4.5 है तो E भी यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस जो है क्या रहेगा बाबू? 4.5 रहेगा किलोमीटर। ठीक है। तो आयत किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का। चलो इसमें कौन सा मतलब नहीं है। ठीक है ना। ये 9 किलोमीटर है, ये भी पूरा डिस्टेंस क्या होगा बाबू? 9 किलोमीटर। ठीक है। तो इसमें देखिए आपको पता करना NS का मान होगा क्या? NS का मान क्या होगा? तो NS के जो मान है बाबू बड़े आयत का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि बड़के में छोट कराया गया तो संपूर्ण का इसी क्षेत्र के अंदर गिरना है हेलीकॉप्टर। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो NS बराबर लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है बाबू लंबाई गुने चौड़ाई। क्या था बाबू? लंबाई कितना है बाबू? ठीक है ना। मान लीजिए 9 किलोमीटर है। ठीक है ना। 9 किलोमीटर। 9 छोड़िए सब कट जाएगा। ठीक, डायरेक्ट 9 लिख दिया। ठीक है ना। चौड़ाई कितना है बाबू? लंबाई हो गई, चौड़ाई कितना है? 4.5 है। इसको गुना कर दीजिए। इनके बाद पॉइंट दे दें। करीब बना देखिए 9 5 45 45 के 5 बाकी 4 9 चौक 36 36 4 40 एक अंक के बाद पॉइंट। झील में गिरा था लिखेंगे माना कि झील में गिरने की घटना बराबर E में गिरने की क्या लिखे बाबू? माना कि झील में गिरने की घटना बराबर E। जिसके बारे में पूछेगा उसको E मान लेंगे। ठीक है। यानी मतलब होता है संख्या। तो कोची में गिरा है? झील में। तो झील ही गिरा क्या है? कोची का आकार का, आयत का आकार का है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल तो अभी छोटी आयत है, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई करने मतलब L गुने B डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको।
तो लंबाई कितना है बाबू, छोटा है, ये 3 है बाबू, तो ये भी 3 होगा, ये 2.5 है, ये भी 2.5 होगा, ठीक है ना। आमने सामने भुजा बराबर होगा, तो ये 3 हो लंबाई में चौड़ाई, लंबाई 3 है, चौड़ाई कितना 2.5 है। अब गुना कर दीजिए, 25 3 75, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट। अब पी बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, पी बड़ा होता है एन बट्टा एन एस, एन बट्टा एन एस, ठीक है। तो एन के मान क्या है बाबू 7.5 है, और एन एस के मान कितना है 40.5 है। देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है तो खत्म हो गया, पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब काट दीजिए 5 से, 5 एकम 5 6 5 25, पनी 40, 5 एकम 5 3 5 15, 3 दूना 6, 3 7 21, पी बराबर 5/27, 5/27 हो गया आंसर। क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया 5/27, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। उदाहरण 10 से क्या कर रहा है, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, 100 वो क्या है कमीज है, जिसमें से 88 अच्छी है तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी हुए ही कमीज जिम्मी हुए ही करीज अस्वीकार करती है जो अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिसमें खराबी अधिक है। इन डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज, पहला क्या है जिम्मी को अस्वीकार है, दूसरा क्या है सुजाता को अस्वीकार है। तो देखिए इसका हल, तो सबसे पहले एनएस बराबर लिख दीजिए, एनएस, तो एनएस मतलब को है टोटल कमीज, तो टोटल कमीज बाबू 100 गो है, अच्छा खराब मिलाकर टोटल क्या है 100 गो है। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या पूछा जिम्मी को अस्वीकार हो, तो लिखेंगे माना कि जिम्मी को अस्वीकार होने की घटना बराबर ई, माना कि जिम्मी को अस्वीकार होने की घटना बराबर ई। क्या लिख दिए बाबू, माना कि जिम्मी को अस्वीकार होने की घटना बराबर ई। तो एनी मतलब होता संख्या, तो जिम्मी के कितना कमीज अस्वीकार है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जिसमें से 88 80 है। अब देखिए क्या है, जिम्मी देखिए जिम्मी यहाँ गया, जिम्मी वे ही कमीजें अस्वीकार करता है जो अच्छी है। तो अच्छा कितना कमीज है बाबू 88 गो, कितना अच्छा है 88 गो। तो एनी के मान क्या हो गया बाबू 88 हो गया। एनी एनएस पता चल गया, तो पी बराबर लगा दीजिए, तो पी का फॉर्मूला होता है एनी बट्टा एनएस। तो एनी के मान है 88 और एनएस के मान है 100, तो ये क्या हो जाएगा बाबू 0.88 हो जाएगा। इसको क्या कर दिए 100 को हटाने के लिए 2 के बाद पॉइंट दे दिए, हो गया आंसर, ठीक है बाबू। बटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजाता को अस्वीकार हो, तो सुजाता को कितने कमीज स्वीकार है 96 को। 96 कैसे हुआ पता है ना, देखिए कैसे, यहाँ करा अस्वीकार मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए क्या कर रहा था, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिसमें खराबी अधिक है। तो अधिक खराबी कितना है बाबू 4 गो में, तो 4 गो अस्वीकार कर देती है, अस्वीकार। तो स्वीकार कितना करेगा बाबू, तो 100 में से क्या करेंगे 4 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 96। तो लिखेंगे कि माना कि सुजाता को स्वीकार होने की घटना बराबर ई, माना कि सुजाता को स्वीकार होने की घटना बराबर ई। तो एनी मतलब होता है संख्या, तो सुजाता कितना स्वीकार है बाबू 96 गो, ठीक है। जिसमें से देखिए 100 गो टोटल कमीज था, ठीक है बाबू, 100 गो में 4 गो को अस्वीकार करती है। अस्वीकार मतलब क्या हुआ, स्वीकार नहीं किया, तो टोटल कितना बचा 96 बचा, ठीक है। अब पी बड़ा फॉर्मूला क्या आता है एनी बट्टा एनएस, तो एनी के मान 96 है, एनएस के मान 100 है, तो इसको पॉइंटर दे दीजिए 0.96। ये क्या हो गया बाबू आंसर हो गया। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बता देते हैं, पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बाबू उदाहरण लास्ट है 13 नंबर, देख लीजिए ध्यान से। क्या कहा, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, उछाला जाता है, बात बराबर है, ठीक है।
सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, पहला 8 होना चाहिए दोनों का योग, दूसरा 13, तीसरा क्या है 12 से छोटी या उसके बराबर, 12 के बराबर। देखिए इसका हल, तो सबसे पहले s बराबर इसका प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी पासे की चर्चा होगा ना वो सबसे पहले छो लिख दीजिएगा, पासे के लिए छो और सिक्के के लिए 2, क्योंकि सिक्के में क्या होता है 2 पटल होते हैं, पासे में 6 पटल होते हैं, ठीक है ना। पटल मतलब 6 को संख्या आ सकता है, ठीक है ना। अब पासा सिक्का में क्या होता है हेड आ सकता है, ठीक है। तो जितना पासा रहेगा उतना पावर करेंगे। तो को पासा बाबू एक सेलेटी और एक क्या है नीले पासे, तो दोनों मिला के वो पासा हुआ 2 पासा। तो जितना पासा रहेगा उतना पावर करेंगे। तो 6 के पावर 2 के मतलब क्या होगा वो 6 गुने 6, टोटल क्या हुआ 36 को घटना होगा, 36 को घटना हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए पहला जो है ना सलेटी पासा है, दूसरा नीले पासा पर, मान लीजिए सलेटी पासा पर 1 आया तो नीले पासा पर भी 1 आया, सलेटी पासा पर 1 आया तो नीला पर 2 आया, सलेटी पर 1 आया, नीला पर 3 आया, सलेटी पर 1 आया और नीला पर 4 आया, सलेटी पर 1 आया, नीला पर 5 आया, सलेटी पर 1 आया, नीला पर 6 आया, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होगा 2 1 2 2 2 3 किया तो को घटना आएगा वो टोटल 36 को आएगा, कितना हो गया 36 को घटना, ठीक है। तो पहला देखिए इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या लिख रही है, माना कि दोनों पासों पर अंकों का योग 8 आने की घटना बराबर ई, ठीक है। तो ई बराबर लिखिए दोनों पासों पर, यानी कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए बाबू 8 आना चाहिए। तो ई सबसे तो कहीं होगा नहीं, यहाँ से देखिए 8 दोनों को जोड़िए 6 2 8 हो गया, तो ई वाला हो जाएगा 2 6 होगा, और क्या होगा अब इसमें आइए 3 5 होगा, ठीक है। अब इसमें ये कहाँ गए यहाँ 4 4 होगा, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। देखिए 5 3 होगा, ये 3 है, ठीक है। और क्या होगा और कुछ होगा, हाँ 6 2 होगा, ठीक है। तो दोनों पासों पर अंकों का योग कितना होना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए, इतना घटना हो गई है। तो यानी मतलब होगी घटनाओं की संख्या, तो को संख्या वो 2 2 4 1 5, क्या हो गया वो 5। अब फॉर्मूला पता है P बराबर क्या होता है NE बटा NS, तो NE के मान 5 है, NS के मान 36 है, तो 5 बटा 36 क्या हो गया बाबू, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा देखिए क्या है 13 है, यानी योग होना चाहिए 13, तो देखिए छो 12 से ज्यादा कभी अबे नहीं करेगा, ये तो असंभव हो गया था, असंभव घटना पर रहता क्या था 0 होते। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, माना कि अंकों का योग 13 आने की घटना बराबर ई, तो NE मतलब संख्या हो गया। तो देखिए बाबू दोनों पासा है तो कोई भी लग जोड़िए 13 कभी भी नहीं आएगा, 12 से ज्यादा होबे नहीं करेगा, तो कितना हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा घटना। अब फॉर्मूला क्या लिखा है बाबू P बराबर आपको NE बटा NS, NE बटा NS, तो NE के मान 0 है, NS के मान 36 है, 0 बटा 27, इसका आंसर 0 है, ठीक है बाबू। अब 3 नंबर लास्ट क्वेश्चन है पूरा एग्जाम्पल का, देखिए ध्यान से। 12 से छोटी या उसके बराबर है, क्या है दोनों संख्याओं का योग। तो 12 से छोटी मतलब कुछ आ सकता है, दूर भी आ सकता है, ये 12 के बराबर, तो टोटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू टोटल आ जाएगा। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, अंकों का योग होना चाहिए दोनों पासों पर, क्या लिखा है 12 से छोटी, तो 12 से छोटी कहाँ तक जाएगा 2 तक जाएगा, दोनों का योग नहीं कर रहा, और यह उसके बराबर मतलब 12, तो ई भी आ जाएगा, दोनों पूरा घटना ही हो जाएगा। तो लिखेंगे माना कि, देखिए बाबू यहाँ लिख दिए माना कि 12 से छोटी या उसके बराबर आने की घटना बराबर ई, तो NE मतलब हो जाता है संख्या, क्या हो जाता है बाबू संख्या, क्योंकि इतना फिर लिखेंगे तो उतना टाइम लगेगा, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल घटना आ जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा घटना हो जाएगा 36 गो, क्या हो जाएगा बाबू 36 गो, क्योंकि कह रहा था यहाँ क्या चीज 12 से छोटी या उसके बराबर, तो 12 से छोटा तो कुल हो गया 12 के बाद छोटे हो गया सब, ये उसके बराबर 12, तो सभी आ जाएगा। P बराबर क्या होता है फॉर्मूला NE बटा NS, NE बटा NS, तो NE के मान 36 है बाबू, NS के मान 36 है, कट गया क्या गया 1, तो इसका आंसर क्या आ गया बाबू 1 आ गया, ठीक है बाबू। तो पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रश्नावली 15.1 का सॉल्यूशन करूंगा।